हाय एवरीवन। तो वीडियो जो है वो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशन मेरी तरफ से नहीं है। आप लोगों को किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आपको बाय करना है, सेल करना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइस से जरूर सलाह लें। अपनी एनालिसिस वो खुद से करें, तभी कोई बाय सेल किसी भी स्टॉक में करें। ठीक है, तो जो स्टॉक हम एनालाइज करेंगे आज वो है ट्रेंट लिमिटेड। ट्रेंट टाटा ग्रुप की कंपनी है, काफी फेमस कंपनी है, बहुत लोगों के पोर्टफोलियो में स्टॉक है। बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं इसके रिगार्डिंग। इसकी प्रेजेंटेशन सारी एनालाइज करी है मैंने, पीछे 4-5 क्वार्टर को जा के मैंने चेक करा है कंपनी किस तरीके से काम कर रही है। ठीक है, किस तरीके के स्टोर काउंट इंक्रीज हो रहे हैं, वो सब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। प्लस इसका टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, क्या कंपनी के नंबर्स हैं। ठीक है, वो सब डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये है मार्केट कैप कंपनी का 1,93,000। काफी बड़ा मार्केट कैप है, छोटा मोटा मार्केट कैप नहीं है। ये 3 लाख करोड़ तक हो चुका था क्योंकि स्टॉक 8,000 के लेवल पे पहुंच गया था। करेक्शन की वजह से 2 लाख से नीचे आ गया। मार्केट कैप स्टिल काफी बड़ा है क्योंकि ऑल ओवर इंडिया के अंदर इनके स्टोर काउंट्स जो है बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले समझना ये जरूरी है कि स्टोर काउंट है क्या। स्टोर काउंट बेसिकली कंपनी रिटेलिंग में डील करती है, सामान बेचती है। क्या सामान बेचती है? अपैरल्स, मतलब कपड़े बेचती है, फुटवेयर जूते चप्पल बेचती है, एसेसरीज घड़ियां परफ्यूम्स टॉयज बेचती है, गेम्स, फूड खाने का सामान, ग्रोसरी। ठीक है, जिसको हम फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कहते हैं, कंपनी वो भी बेचती है। तो ये कंपनी का एक बड़ा रिटेल फॉर्मेट है जिसके अंदर कंपनी ट्रेंड के अंदर काम कर रही है। कंपनी की ग्रोथ काफी शानदार है। क्वार्टरली नंबर्स अगर आप देखोगे तो पिछले 10 क्वार्टर के अंदर कंपनी में बहुत जबरदस्त ग्रोथ दी है। मतलब मोस्टली क्वार्टर्स इनके 50% के ऊपर रहे हैं ग्रोथ के अंदर, विच इज वेरी गुड। प्लस मार्जिन भी कंपनी के अगर आप एनुअल लेवल पे देखोगे तो यहाँ पर पिछले 4 सालों के अंदर 13% था, 14% पे आया, 16% के आसपास स्टेबल हो गया। पीछे और कम था, लेकिन मार्जिन धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कंपनी ग्रो कर रही है। ऑफ कोर्स इनके स्टोर काउंट इंक्रीज हो रहे हैं जिसके अंदर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों तरीके की ग्रोथ है। समझने वाली चीज ये है, देखो काफी लोग जो इन्वेस्ट करते हैं वो बोलते हैं हमें मतलब नहीं ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो, स्टॉक चलना चाहिए। ठीक है, तो उस एंगल से भी अगर आप देखोगे तो स्टॉक का पी 131 है। ऑफ कोर्स ग्रोथ शानदार है। अगर आप पी को पी से कंपेयर करते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 मंथ में देखोगे तो 1 मंथ पहले पी 173 पे था। 6 मंथ पहले ये पी लगभग 233 के आसपास था। अभी 131 पे ट्रेड कर रहा है। तो ऑफ कोर्स आपके सामने है, क्लोज टू 40% से ज्यादा स्टॉक पी के अंदर करेक्शन हमें देखने को मिल चुका है। ठीक है, 1 ईयर के अंदर देखोगे तो पी का हाईएस्ट एवर पी जो है 240 के अराउंड गया होगा, ये 235-40 के अराउंड, अभी 130 पे हमें मिल रहा है। तो नेट नेट स्टॉक महंगा है, लेकिन अगर आप इसको इसी के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल से कंपेयर करोगे तो स्टॉक यहाँ पे सस्ता हो गया। लेकिन मैं आपको खरीदने के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप खरीदो। ठीक है, आप ये देखो कि स्टॉक अपने प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल के एंगल से सस्ता हो गया है। और काफी लोगों का सवाल ये होगा मार्केट इसको इतना प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल देता क्यों है। पहला मल्टीपल देने का रीजन ये है कि एक तो टाटा ग्रुप की कंपनी है। टाटा ग्रुप काफी क्लीन ग्रुप माना जाता है मार्केट के अंदर। लोगों को ये लगता है कि यहाँ पे धांधलेबाजी नहीं होती, ठीक है, गवर्नेंस इश्यूज नहीं होते। तो इसीलिए मार्केट इसमें काफी ज्यादा बुलिश रहता है कि नहीं अच्छा ग्रुप है। दूसरी चीज, ग्रोथ आपके सामने है। जब इतनी शानदार ग्रोथ कोई कंपनी करेगी, मार्जिन को इंप्रूव करेगी, तो डेफिनेटली मार्केट उसके अंदर और बुलिश होगा। ठीक है, तो उसके अंदर प्राइस अर्निंग मल्टीपल और मिलता है। तीसरा रीजन है इतना ज्यादा प्राइस अर्निंग मल्टीपल मिलने का, वो ये है मार्केट की लिक्विडिटी। मतलब कि बुल रन आ रहा है तेजी से। कैसे आ रहा है बुल रन? आप भी पैसा लगा रहे हो, सारे रिटेल पार्टिसिपेंट्स पैसा लगा रहे हैं, एफआईआई ऊपर से और पैसा डाल रहा है, डीआईआई और पैसा डाल रहा है। तो हो क्या रहा है, मार्केट के अंदर लिक्विडिटी बढ़ रही है। जो स्टॉक आज 100 का था, लोग कल उसको 101 में खरीदने को तैयार है, परसों 105 में खरीदने को तैयार है, फिर 110 में खरीद रहे हैं। तो भाव धीरे धीरे करके लोग बढ़ा रहे हैं कि मैं और वैल्यू दूंगा, मेरे को दे दो स्टॉक, मैं और वैल्यू दूंगा, मेरे को दे दो स्टॉक। तो बेसिकली मार्केट चढ़ता है उस तरीके से। अभी क्या हुआ, करेक्शन आनी शुरू हुई मार्केट के अंदर। करेक्शन कैसे आई? जीडीपी के नंबर्स आने शुरू हुए, प्लस प्राइस अर्निंग मल्टीपल ज्यादा हो गया, एफआईएस ने बेचना शुरू करा क्योंकि ट्रम्प की कुछ कमेंट्री आई, क्योंकि वो ग्लोबल इंस्टेबिलिटी रही मार्केट के अंदर, तो एफआईआई ने पैसा निकालना शुरू करा, भाव टूटना शुरू हुआ। तो एफआईआई बेचता है, थोड़ा सा डीआईआई बेचता है, थोड़ा सा आप और हम बेचते हैं, भाव टूटते टूटते नीचे आता है, प्राइस अर्निंग मल्टीपल नीचे आ गया। क्योंकि कंपनी वही है, फंडामेंटल्स वही है, सब कुछ वही दिख रहा है आप लोगों को, लेकिन मार्केट के अंदर सेंटिमेंट्स बहुत ज्यादा काम करते हैं, वैसे करके स्टॉक का पी बढ़ गया। ठीक है, बात करते हैं आरओई आरओसी के एंगल से, तो हेल्दी है, 20% से ज्यादा है, विच इज वेरी गुड। कंपनी अच्छा यहाँ पे रेवेन्यू कर रही है, अपने रेवेन्यू के ऊपर रिटर्न भी अच्छा बना रही है। थोड़ी बहुत डेट है कंपनी के ऊपर 0.39% की, वो आगे देखते हैं। प्रॉफिट्स हेल्दी हैं, हाईएस्ट एवर रेवेन्यू पे कंपनी काम कर रही है क्लोजली, और हाईएस्ट एवर प्रॉफिट कर देगी इस साल के अंदर, जो जिस हिसाब से ट्रेंड इनका दिख रहा है। रिजर्व्स 4600 करोड़ के हैं, सॉलिड है, अभी तक हाईएस्ट एवर है। बोरिंग्स 4400 करोड़ थी मार्च 23 के अंदर, सितंबर 24 में आते आते इन्होंने अपनी बोरिंग्स जो है घटा दी है, 50% से भी कम कर दी है। अगर हम इस नंबर से कंपेयर करें तो बेसिकली कंपनी ने अपना स्टोर काउंट वगैरह बढ़ाया होगा, और इनके पास में शायद यहाँ पे शॉर्ट टर्म की डेट नहीं है, मोस्टली जो है लीज लाइबिलिटीज है। अब लीज लाइबिलिटी का मीनिंग क्या होता है, कंपनी अपने स्टोर्स वगैरह ओपन करती है, तो उस स्टोर को ओपन करने के लिए आपको
प्रॉपर्टी चाहिए होती है, आप लीज़ पे लेते हो, वहाँ पे आपको वो लीज़ की रिक्वायरमेंट्स होती है। तो कंपनी ने उसी चीज़ का यहाँ पे खर्चा इनको बढ़ गया। ऑफ कोर्स उसके ऊपर इनका लीज़ के ऊपर इनका कुछ रेंट वगैरह जाता होगा, तो वो सारी चीज़ें कंपनी पे ऑफ करेगी। कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लमैटिक बात नहीं है। ये मोस्टली जितनी भी कंपनीज़ रिटेल के अंदर होती हैं, या तनिष्क हो या फिर कल्याण ज्वेलर्स हो, सबकी बुक्स में आपको देखने को मिलेगी ये लीज़ लायबिलिटीज़ वगैरह। ठीक है। कैश एंड वर्किंग कैपिटल, कंपनी एक्सपेंशन कर रही है, 219 करोड़ यहाँ पे आपको दिख रहा है, 6 महीने में खर्च कर दिया है। 224 करोड़ रुपीज़ इन्होंने लास्ट ईयर खर्च किया था। ऑफ कोर्स कंपनी क्या कर रही है, नए स्टोर्स ओपन कर रही है। किस चीज़ के? अपने ज़ूडियो के, एफएमसीजी के, आगे दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। प्लस इन्वेस्टर पोर्टफोलियो हेल्दी है। टाटा सन्स आई थिंक यहाँ पर होगा। हाँ, टाटा सन्स है। क्यों? क्योंकि टाटा सन्स ही मोस्टली इनके ग्रुप्स के अंदर पैसा लगाता है। सो 32% का स्टेक टाटा सन्स के पास है, बाकी कुछ टाटा इन्वेस्टमेंट के पास है। एफआईआई के पास में 21% की होल्डिंग है, डीआईआई 15%, पब्लिक 26%। पब्लिक 1,12,000 पे थी क्लोजली 3 साल पहले। ठीक है। यहाँ पे आज पब्लिक का शेयर जो है 3,46,000 हो गया है, मतलब कि पब्लिक का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। जैसे मैंने लास्ट सीडीएसएल का वीडियो बनाया था, तो सीडीएसएल की कॉन्फ्रेंस कॉल में बेसिकली पब्लिक पार्टिसिपेशन की बात काफी ज्यादा करी गई थी। किस तरीके से रिटेल जो है पार्टिसिपेट कर रहा है मार्केट के अंदर, कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है अपना पैसा बहुत ज्यादा, वो चीजें देखने को मिलती है। पार्टिसिपेशन जो है रिटेल का, इसमें बढ़ता हुआ आपको नजर आ रहा है, और ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं रिटेल के अंदर पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। नेट नेट तो वैल्यूएशन वाइज कंपनी जो है सस्ती नहीं है 131 पे, लेकिन अगर आप इसको इसके ग्रोथ से कंपेयर करते हो, इसके खुद के मार्केट के वैल्यूएशन से कंपेयर करते हो, तो स्टॉक कहीं ना कहीं सस्ता नजर आ रहा है। ठीक है। खरीदना ही नहीं खरीदना आपकी मर्जी है, मैं आप लोगों को स्कीम नहीं बेच रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है। अब एक चीज समझने वाली ये है कि क्या ये ग्रोथ कंटिन्यू होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि जिसने स्टॉक खरीदा है, ठीक है, यहाँ कहीं पे जो ऊपर के भाव में जो कि फंस गया है, वो तो यही बोलेगा ना कि यार मैंने ऊपर खरीद लिया, मैं फंस गया हूँ, तो क्या आगे ग्रोथ आएगी, स्टॉक चलेगा? तो उसके लिए देखो मैंने कुछ इनके एनालिसिस यहाँ पर करे हैं, और एक जो बेकार चीज मुझे ये लगी खराब इसके अंदर, वो ये है कि कॉन्फ्रेंस कॉल नहीं है कंपनी की। पूरी मैंने सर्च कर ली है, यहाँ पे आप देखोगे तो कंपनी एफआईआई डीआई के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल करती है। नुवामा है, एक्सिस है, इनके साथ कंपनी कॉन्फ्रेंस कॉल करेगी। इनको इंटीमेशन जा चुका है। प्लस यहाँ पे 1-to-1 कॉल करी है इन्होंने, ये बस्टिन नाम की कोई कंपनी है। बट स्टिल अगर आप इनकी प्रेजेंटेशंस देखोगे तो आपको एक चीज मैं यहाँ पे बता दूंगा, ऐसी कोई वो वाली बात नहीं है कि कुछ बिल्कुल इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो यहाँ पे आप देखो इनके स्टोर काउंट्स बढ़ रहे हैं। ठीक है। स्टार के नाम से इनका जो एफएमसीजी है, यहाँ कंपनी ने अपने स्टोर काउंट 74 कर दिए हैं। अब मुझे कैसे पता स्टोर काउंट बढ़ रहा है? तो मैंने क्या किया, कुछ पुरानी प्रेजेंटेशन खोल करके देखी, और मैंने वहां जाकर के चेक करा कि कंपनी कितने स्टोर्स किस चीज के ओपन कर रही है। तो यहाँ पे इनका Q3 का स्नैपशॉट है। अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पे 67 फूड एंड ग्रोसरी स्टोर्स थे, और यहाँ पे Q3 में आप देखोगे तो 74 हो गए हैं। तो नेट नेट कंपनी ने 6-7 नए स्टोर्स खोल दिए हैं पिछले 6 से 8-9 महीने के अंदर अंदर। प्लस 715 फैशन कॉन्सेप्ट स्टोर थे कंपनी के, और फैशन कॉन्सेप्ट स्टोर का नंबर जो है इन्होंने क्लियरली नहीं दिया है। अब आप बोलोगे क्लियरली क्यों नहीं दिया है, मुझे नहीं पता, क्योंकि वो स्लाइड जो है यहाँ पर है, लेकिन इन्होंने वो स्टोर काउंट का नंबर ही यहाँ से उड़ा दिया है। आप देखोगे ये Q3 है, यहाँ स्टैंड अलोन है या कंसोलिडेटेड है, सेम तरीके से यहाँ पर स्टैंड अलोन, कंसोलिडेटेड एंड स्टोर काउंट दिया हुआ है, लेकिन वही सेम चीज यहाँ पे नहीं दी 1 साल बाद। अब क्यों नहीं दी, आई डोंट नो, लेकिन इनके स्टोर काउंट बड़े हैं। अब मुझे कैसे पता? कुछ नहीं करना है आपको, एक क्वार्टर पीछे जाओगे, 831 नजर आता है आपको, ये Q2 है, एक क्वार्टर पीछे है, और यहाँ पर ये Q3 है FY24 का, लगभग 9 महीने 6 महीने पीछे। 715 स्टोर थे। ठीक है। लास्ट क्वार्टर तक 831 हो चुके थे, मतलब कि 100 से ज्यादा स्टोर कंपनी ने 6-8 महीने के अंदर ओपन कर दिए थे। ठीक है। वो नंबर आपको आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है पिछले क्वार्टर के अंदर, और आई थिंक कुछ इस क्वार्टर के अंदर भी इन्होंने ओपन करे होंगे, वो नंबर भी यहाँ पर इन्होंने दे रखा है, लेकिन एक कंसोलिडेटेड वे में नहीं दे रखा, तो इसीलिए थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि एक्चुअली में है कितना। आप देख सकते हो 14 स्टोर्स इन्होंने वेबसाइट के खोले हैं। ठीक है। आपको वो ऐड करने पड़ेंगे 14 न्यू स्टोर्स उस नंबर के अंदर, प्लस 2 स्टोर्स इन्होंने कंसोलिडेट के अंदर ओपन करे हैं। कुछ इन्होंने जूडियो के भी स्टोर्स ओपन करे हैं, वो नंबर यहाँ दिखाया था। 62 स्टोर्स ओपन इन Q3, 4 स्टोर्स कंसोलिडेट इन Q3। नेट नेट कंपनी जूडियो काफी अग्रेसिवली ओपन कर रही है, आपके सामने है 62 स्टोर्स, आई थिंक थोड़ा बड़ा करके अगर आपको दिखाऊं तो दिख जाएगा, इन्होंने ओपन करे हैं, और 4 स्टोर्स कंसोलिडेटेड में ओपन करे हैं। तो अब आगे कितना ओपन करेंगे मुझे नहीं पता, मैंने काफी कोशिश करी है जानने की कि आगे कंपनी की गाइडेंस क्या है, तो वो चीज नहीं मिल रही है। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कंपनी अब आउट ऑफ इंडिया जाके अपना एक्सपेंशन बढ़ा रही है। कैसे पता लगा मुझे ये? आप यहाँ देख सकते हो सिटी प्रेजेंस के अंदर इंक्लूडिंग दुबई के 2 स्टोर्स हैं। कंपनी ने 2 स्टोर जूडियो के दुबई में खोले हैं, और वो चीज काफी शानदार है, क्योंकि देखो इंडिया के अंदर जो पॉपुलेशन है, ऑफ कोर्स आप वो मार्केट केटर कर रहे हो। यहाँ पे 635 स्टोर्स हो गए हैं जूडियो के, 635 स्टोर के अंदर अब आप कितना ओपन करोगे? ठीक है। आप एक सिटी के अंदर अगर 10 स्टोर आपने खोल दिए,
है ना? हमारे 28 स्टेट्स हैं, आपने हर एक के अंदर 10-10 स्टोर अगर खोल दिए, तो लगभग ये देखो आप 280 स्टोर्स तो वैसे ही हो गए, लेकिन 635 कंपनी ने खोल दिया, मतलब कि और ज़्यादा स्टोर्स यहाँ पे बढ़ती जा रहे हैं। तो इसीलिए जो ग्रोथ का इनके पास में जो एक ज्योग्राफी है, वो बाहर जाने की है। अब ये दुबई में खोल रहे हैं और दुबई मार्केट नो डाउट अच्छा मार्केट है। अगर वहाँ पे इनके स्टोर्स चल जाते हैं, नो डाउट चल भी जाएँगे, जिस तरीके से इनकी प्राइस पॉइंट है, क्वालिटी है। क्वालिटी मैंने ट्राई नहीं करी है, अगर आपने करी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना किस तरीके के ज़ूडियो के प्रोडक्ट्स हैं, किस तरीके के वेस्ट साइड के प्रोडक्ट्स हैं। तो एक आइडिया लगता है मार्केट का कि आगे जाके किस तरीके से, देखो नो डाउट नंबर्स बता रहे हैं कि प्रोडक्ट अच्छा होगा, तभी यहाँ पे इतने ज़्यादा नंबर्स बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या ऑर्गेनिकली दोबारा कस्टमर रिपीट हो रहा है, वो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने एक बार 635 स्टोर खोल तो दिए, तो क्या उसके अंदर अगर आप नए स्टोर्स नहीं खोलते हो, क्या आगे जाके वो ग्रोथ बढ़ेगी? नया कस्टमर आएगा और जो कस्टमर ऑलरेडी आपका कस्टमर है, क्या वो दोबारा से आएगा? वैसे करके ग्रोथ आनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है? नेट-नेट स्टोर काउंट बढ़ रहे हैं, 62 स्टोर्स इन्होंने खोले हैं एग्रेसिवली, मुझे लगता है आगे भी ये लोग ओपन करेंगे, तो वो चीज़ देखनी पड़ेगी आपको हमें। यहाँ पे स्टोर काउंट 61% सीएजीआर से बढ़ रहा है। बाकी जो इनका ये वाला बिज़नेस है, ऑफ कोर्स ये लो मार्जिन बिज़नेस है, इतना मार्जिन इस बिज़नेस के अंदर नहीं होता, क्योंकि जो मेनली मार्जिन्स होते हैं वो आप जैसे फॉर एग्जांपल हिंज आप अगर एचयूएल का प्रोडक्ट लेके बेच रहे हो या फिर आप डाबर का बेच रहे हो, ब्रिटानिया बेच रहे हो, तो वहाँ पे आपको नेगोशिएट करना पड़ता है। मार्जिन थिन मार्जिन पे काम होता है और इतना ज़्यादा मार्जिन हम मतलब इन कंपनीज़ तक नहीं पहुँचता। अगर आप ट्रेंड देखोगे तो यहाँ पे मार्जिन जो मेजरली जो इनका बढ़ रहा है, ये अपने ज़ूडियो की वजह से बढ़ रहा है और वेस्ट साइड की वजह से बढ़ रहा है। अब आप बोलोगे मुझे कैसे पता? मैंने बहुत कंपनी एनालाइज़ करी है, तो मुझे आइडिया है किस तरीके से ये एफएमसीजी बिज़नेस काम करते हैं। जो कपड़ों वाला बिज़नेस है, नो डाउट वो इनको सॉलिड रेवेन्यू वहाँ से दे रहा होगा, प्लस उसका मैं आपको ब्रेकअप भी दे देता हूँ, आप यहाँ देख लो। ये है वो ब्रेकअप, यहाँ पे इनके ओन ब्रांड्स हैं। 35% का जो रेवेन्यू है इनके खुद के ब्रांड्स में, इनको जनरल मर्चेंडाइज से आता है, कपड़ों से आता है। 23% एफएमसीजी, 26% स्टेपल, 16% फ्रेश। तो रेवेन्यू आपको दिख रहा है, लेकिन मार्जिन के एंगल से ये वाला जो सेक्शन है ना जनरल मर्चेंडाइज का, ये ज़्यादा प्रॉफिटेबल इनको बना रहा है इसके अंदर। नेट-नेट ये सारी चीज़ें इनकी प्रेजेंटेशन के अंदर है, ठीक है? किसी अगर लॉन्ग टर्म का व्यू है, तो मैं यही बोलूँगा कि स्टॉक जो है अभी ऊपर से नीचे करेक्ट हो गया। ऑफ कोर्स मैं आप लोगों को बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं दूँगा, लेकिन किसी ने अगर खरीदा हुआ है ऊपर, तो डेफिनिटली ऑफ कोर्स आपने काफ़ी महँगे वैल्यूएशन के अंदर स्टॉक को खरीद लिया है। और मुझे लगता है कि स्टॉक किसी का अगर लॉन्ग टर्म का व्यू है, ट्रेंड एक अच्छा बिज़नेस है, लेकिन लॉन्ग टर्म के व्यू वाले ही स्टॉक को खरीदें। बिज़नेस कोई सस्ता नहीं है। 113 के पीई पे अगर 130 के पीई पे अगर आप कोई स्टॉक खरीद रहे हो, तो वो सस्ता बिज़नेस नहीं है। मार्केट एक ही चीज़ चाहेगा कि आप इस बेस नंबर को बढ़ाओ। आप देख रहे हो 2 क्वार्टर से ये बेस नंबर 35-40% के आस-पास आ गया है। पता है क्यों आ गया है? क्योंकि ये नंबर्स बढ़ रहे हैं। पहले अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक चीज़ समझो, ठीक है? आप 10 लाख की सेल करते हो, 10 लाख पे आपने क्या करा 50% से ग्रो करा। कैसे कितनी हो गई सेल? 15 लाख की हो गई। अब 15 लाख पे आपने दोबारा 50% से ग्रो करा, कितनी हो गई? 22.5 लाख की। अब 22.5 लाख पे अगर आपको दोबारा 50% से ग्रो करना है, तो आपको 11.5 लाख का बिज़नेस और करना पड़ेगा। तब जाके वो क्लोज़ली 33 लाख पे पहुँचेगा और 33 लाख पे अगर आपको दोबारा 50% से ग्रो करना है, तो आपको 16.5 लाख से और ग्रो करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है, पहले 5 लाख की सेल बढ़ाओ, फिर 7.5 लाख की सेल बढ़ाओ, फिर उसके बाद क्लोज़ली आप जब वो 11 लाख की सेल बढ़ाओ, जब 22 लाख का नंबर हो जाएगा, फिर 16.5 लाख की सेल बढ़ाओ। तो नेट-नेट समझाने वाली बात ये है, जैसे-जैसे ये बेस नंबर्स बढ़ते जाएँगे ना, वैसे-वैसे ग्रोथ का मोमेंटम स्लो होता जाएगा। आप कितने भी स्टोर्स खोल लो, नंबर बढ़ाते जाओगे तो स्लो मोमेंटम आएगा और जैसे-जैसे मोमेंटम स्लो होगा, वैसे-वैसे मार्केट वैल्यूएशन थोड़ा-थोड़ा घटाता जाएगा। ठीक है? मैं आप लोगों को डरा नहीं रहा हूँ। देखो ये बेसिक मैथ्स है, इसमें कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है, ये सिंपल सी चीज़ है। काफ़ी सारी कंपनियों को आप उठा के देख लो जो बहुत तेज़ी से ग्रो करती हैं, उनका ट्रेंड आपको दिख जाएगा। कैसे करके एकदम ऊपर जाती है, कैसे करके थोड़ा स्लो होता है मामला। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्लो हो जाएगा, मुझे नहीं पता, मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैथ्स और टाइम सीरीज़ एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस, ये बेसिक सी चीज़ें हैं, जो हम स्क्रीन पे देख कर के समझ पाते हैं कई बार। ठीक है? नेट-नेट यही सारी चीज़ें हैं। इसका यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे स्टॉक आ गया है, 35% के आस-पास करेक्शन हो गई है। इसका अगर आप सपोर्ट जानना चाहते हो, तो सपोर्ट मैं बता देता हूँ। नेक्स्ट सपोर्ट जो उसका बनेगा, वो क्लोज़ली जो यहाँ पे 5112 आपको नंबर दिख रहा है, यहाँ पे मैं इसको एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, यहाँ बनेगा। उससे भी अगर स्टॉक नीचे आएगा, तो 4700 के आस-पास बनेगा और ऑफ कोर्स देखो मार्केट नीचे लाएगा, नहीं लाएगा, मुझे नहीं पता। ठीक है? किसी को अगर खरीदना है, तो स्टैगर्ड वे में खरीदना। प्लस मेरे अकॉर्डिंगली मार्केट में आपको इतनी ग्रोथ करने वाली और बेटर कंपनीज़ मिल जाएँगी। मार्केट में 4000 कंपनीज़ हैं। आपको स्मॉल कैप के अंदर, फैशन इंडस्ट्री के अंदर अच्छी ग्रोथ करने वाली कंपनीज़ और मिल जाएँगी। आप थोड़ा एनालिसिस वगैरह करो, जिनकी मार्केट कैप कम है, सिमिलर वे में ग्रो कर रहे हैं, ज़्यादा ग्रो कर पाएँगे इनसे, क्योंकि ऑफ कोर्स वहाँ पर क्या है कि मार्केट उनकी छोटी है अभी, ठीक है? उनकी कंपनीज़ अभी छोटी हैं, तो अभी धीरे-धीरे बड़ा करेंगे, तो वो एक बेनिफिट मिलेगा। तो आप अगर एनालिसिस करोगे तो आपको और कंपनीज मिल जाएँगी। तो मेरे अकॉर्डिंगली अगर आप सर्च करोगे तो आपको अच्छा फ़ायदा तब होगा कि जब आप किसी छोटी कंपनी में इन्वेस्ट करो, जो कि यहाँ से ट्रेंड बन सके, या फिर ट्रेंड का हाफ भी अगर हो गई,
तो वैसे ही आपको मल्टीबैगर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो मेरे को लगता है कि 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप 4 लाख करोड़ पे पहुंच के डबल होगा, या फिर अगर आप कोई 10,000 करोड़ या 15,000 करोड़ 20,000 करोड़ की कंपनी ढूंढते हो, वो 1 लाख पे पहुंचेगी, तो 5 टाइम्स 10 टाइम्स तक आपका पोर्टफोलियो में जो आपने इन्वेस्ट करा है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, आपके रिटर्न्स बढ़ जाएंगे। नेट नेट लास्ट में ये चीज बोलूंगा, किसी ने अगर लेना है तो आपकी मर्जी है, लॉन्ग टर्म के व्यू से लेना। ग्रोथ आती जाएगी, स्टॉक हो सकता है रिकवरी की तरफ जाए। ठीक है, ऑफ कोर्स मार्केट में अगर सेंटीमेंट बदलेंगे और लिक्विडिटी पंप इन आएगा, तो ये स्टॉक आपको चलता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर सेंटीमेंट्स थोड़े से वीक रहे, तो स्टॉक मुझे लगता है थोड़ा साइडवेज जाएगा, और उसके बाद 1-2 क्वार्टर तक हो सकता है साइडवेज रहे, और फिर शायद आपको तेजी बनती उसमें नजर आए। ठीक है, कंपनी अच्छी है, ग्रुप अच्छा है, बिजनेस मॉडल अच्छा है, शानदार है, कोई प्रॉब्लम नहीं है गवर्नेंस के एंगल से, बिजनेस मॉडल के एंगल से। नेट नेट यही पूरा एनालिसिस है। अगर कोई चीज में से मिस हो गई हो तो प्लीज कमेंट जरूर करना। आप लोगों के कमेंट से मुझे काफी अप्रिसिएशन मिलता है। ठीक है, इस तरीके के डिटेल एनालिसिस करने में, एक ही प्रेजेंटेशन को जाके चेक करने में, कॉन्फ्रेंस कॉल्स को पढ़ने में। तो ठीक है, आप जरूर कमेंट करें इस चीज के लिए। आपको नेक्स्ट किस स्टॉक के ऊपर वीडियो चाहिए वो भी जरूर कमेंट करें, मैं उस पर भी जरूर डिटेल एनालिसिस करूंगा। प्लस आप लोगों के काफी कमेंट्स मुझे मिले हैं कोर्स के रिगार्डिंग, कि कोर्स आना चाहिए, जल्दी आना चाहिए, तो मैं उस पर भी काम कर रहा हूँ। तो हो सकता है जल्दी ही मैं आप लोगों को उस पर भी एक अपडेट दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।